हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 31वां अध्याय। राज्य भार दे दक्ष को गए वन वहिर कुमार। परम मुक्ति तह प्राप्ति करी लहयो जन्म को सारस। राधे वर्षा। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, प्रचेता गणों ने आनंद पूर्वक दिव्य देवताओं के 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनका चित्त राज्य मोह में विशेष संलग्न हो गया था, जिससे वह आध्यात्मिक ज्ञान को प्राय भूल गए। हे विदुर, उन्हें एक स्मरण हुआ कि भगवान विष्णु ने हमको वरदान देते हुए यह भी कहा था कि 10,000 वर्ष के बाद तुम मेरे परम धाम में जाओगे। सो प्राचीन बात याद कर वे राज्य सुखों से तथा कुटुंब से मोह हटाकर और सब कुछ स्वपुत्र को सौंप कर तत्काल ही पश्चिमी समुद्र के तट पर, जहाँ पर के पहले जाजिल नामक महर्षि ने तपस्या कर सिद्ध पदवी प्राप्त की थी, वहाँ चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री विष्णु भगवान की आराधना में अपना मन लगाया। जिन भगवान के स्मरण मात्र से मोह अंधकार का नाश हो जाता है, उन्हीं के नाम संकीर्तन की वे मन में रटना करने लगे। एक दिन अनायास कहीं से विचरते हुए वहां श्री नारद जी आ पहुंचे, जो वीणा धारण किए हुए हरि गुण गान में लीन हो रहे थे। उनको देखकर प्रचेता गण खड़े होकर सविनय साष्टांग प्रणाम करने लगे। पुनः उन्होंने नारद जी से शुभ आशीर्वाद लेते हुए मुनिराज के लिए बैठने को कुशासन बिछा दिया, जिस पर नारद जी विराजमान हो गए। पुनः प्रचेता गणों से नारद जी ने अपनी यथोचित पूजा स्वीकार की तथा वे मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रचेताओं से बोले, हे राजपुत्रों, तुम बड़े भाग्यवान हो जो निरंतर श्री हरि भगवान की आराधना करते रहते हो। राज्य मोह तथा कुटुंब मोह तुमने बड़ी सुगमता से हटा दिया। जिस प्रबल मोह में मनुष्य अंत काल तक जकड़ा रहता है, उस मोह को हटा लेना कोई साधारण बात नहीं है। किंतु तुम तो श्री भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की परम अनुकंपा है। प्रचेतागण कहने लगे, हे मुने, आप हम सबों को तत्व ज्ञान उपदेश दीजिए, क्योंकि हमसे वह आध्यात्मिक ज्ञान विस्मृत को प्राप्त हो गया है। नारद जी बोले, हे नृपुत्रों, यह तुम्हारा प्रश्न सर्वदा कल्याणप्रद है, अतः सुनिए, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तब श्री नारद मुनि उन प्रचेताओं को धर्म मार्ग बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान बताने लगे। नारद जी बोले, इस जीवन का केवल यही फल है कि परमेश्वर का भजन समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़कर करे। भगवत भजन बिना सभी प्रपंच व्यर्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी श्री हरि आराधना की जा सकती है, किंतु वहाँ मन की वासनाओं को रोक लेना ही परम आवश्यक है। गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य धारण करना परम तपस्या का फल है। इंद्रिय निग्रह तभी हो सकेगा जबकि वैराग्य द्वारा मन को रोक लिया जाए। समस्त वस्तुओं में हरि भगवान ही व्यापक हैं।
वे तो प्रेम के अधीन होकर प्रकट भी हो सकते हैं, परंतु मनुष्य को उनमें इतना प्रेम तो होना चाहिए। एक श्री हरि भगवान के होते हुए अन्य अन्य देवताओं की एवं भूत यक्ष आदि अधर्मियों की उपासना व्यर्थ है। हरि की आराधना आदि से अंत काल तक एवं पर जन्म तक कल्याणदायिनी होती है, तथा भूत आदिकों की उपासना अंत में अधम योनि में पहुंचाती है। किसी भी देवता को दिया गया भोग सर्वथा परमात्मा को ही मिलता है। हे प्रचेताओ, वृक्ष की जड़ में ही जल सिंचन क्यों न कर दिया जाए, जो समस्त उसके अंग प्रत्यंगों को स्वयं मिल जाएगा। इसी उदाहरण से केवल श्री भगवान ही पूजनीय माने गए हैं। चार अचर स्थावर जंगम सभी के मूल कारण एक परमात्मा ही हैं। हे पुत्रों, जिस प्रकार गगन मंडल में बादल अंधकार तथा ज्योति क्रमशः उत्पन्न होती है और विलीन होती रहती है, बस उसी प्रकार परमात्मा में ही यह सृष्टि प्रकट एवं नष्ट होती रहती है। अतः उन्हीं परमात्मा का तुम अनन्य भाव से स्मरण करो। जीवों पर दया दृष्टि रखते हुए सबों की आत्मा को एक समान देखो, किसी में भेदभाव ना रखो। ये ही आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, प्रचेताओं से ऐसा कहकर श्री देव ऋषि नारद जी उस आश्रम से ब्रह्मलोक को चल दिए और अंतर्धान हो गए। मुनिराज के वहां से चले जाने पर प्रचेताओं ने मुनिराज को दूर तक प्रणाम किया। हे विदुर जी, प्रचेतागण वहीं श्री हरि भगवान की उपासना करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से बोले, हे मुने, आपसे मैंने राजा उत्तानपाद का तो पवित्र चरित्र सुन लिया, अब आप मुझे उसके भाई प्रियव्रत का आख्यान सुनाइए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।